सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कक्कड़ पंचायत के गारी गांव में गुरुवार का दिन मानवता और संवेदना की मिसाल बन गया। समाज सेवा के लिए पहचाने जाने वाले डॉक्टर डोगरा, जिन्हें क्षेत्र में लोग प्यार से भाव के नाम से जानते हैं, ने छठी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम सारिका को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लेकर उसे नया जीवन दिया है। सारिका की जिंदगी पिछले कई वर्षों से संघर्षों से घिरी हुई थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां ने भी उसे साथ छोड़ दिया था। टूटे हुए घर में अपनी 70 वर्षीय दादी के साथ खुले आसमान के नीचे ठंडी दातें काटना उसकी मजबूरी बन चुका था। गांव में उसके जीवन की ढाल बनने वाला कोई नहीं था। इसी बीच डॉक्टर डोगरा ने आगे बढ़कर इस बच्ची का हाथ थामा और आश्वासन दिया कि अब वो अकेली नहीं रहेगी। गुरुवार को एडवोकेट संजय जसवाल की मौजूदगी में पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई ताकि सारिका का भविष्य सुरक्षित, आधिकारिक और संरक्षित बन सके। डॉक्टर डोगरा ने कहा, सारिका अब मेरी बेटी है। उसकी पढ़ाई, घर और आगे की जिंदगी की हर जिम्मेदारी मेरी होगी। हमारी पहली प्राथमिकता है कि परिवार को सुरक्षित छत मिल सके। गांव के लोगों ने डॉक्टर डोगरा के इस कदम को सच्ची जनसेवा करार दिया। ग्रामीणों का कहना है कि असली नेता वही है जो संकट की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़ा हो। कक्कड़ गांव में हुई ये पहल सिर्फ गोद लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है कि जब राजनीति में इंसानियत शामिल हो जाए तो नेता और जनसेवक के बीच की दूरी मिट जाती है। ये घटना पूरे क्षेत्र में मानवीय मूल्यों की प्रेरणादायक मिसाल बनकर दर्ज हो गई है। यहाँ पर जब हमें पता चला था, हमारी जो एक एनजीओ है मेरे पिताजी के द्वारा चलाई हुई निस्वार्थ भाव सेवा संगठन, वहाँ पे उनके कुछ सदस्यों ने बताया था और कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी हमें पता लगा था, इलाका पुत्र होने के नाते। तो जब मैंने देखा तो मेरे यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ और ही थीं। जब माताजी से यहाँ पे मिला, ये 70 साल की बुजुर्ग हैं। इन्होंने पहले कहा कि पहले भी एक बार इनका मकान ढह गया था, तो उस टाइम पे भी उनको पैसे नहीं मिले, उस टाइम पे भी उनको कोई हेल्प नहीं हुई। और इस बार जो भारी नुकसान हुआ है, दोबारा इस तरह से ये रह रहे हैं। देखिए सामने तो है ये अभी कभी भी नीचे गिर सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है संकल्प लिया है कि इसको यथाशीघ्र जो है इस दीवार को चुनवाया जाएगा और यहाँ से जो है वो इनको एक मकान का प्रॉपर सुरक्षित तौर पर जो है इसको सुरक्षात्मक तरीकों को देखते हुए जो है इनको ये जो है यहाँ से दीवार बंद करके और इसका जो छज्जा है इसको पूरा प्रॉपर बीम के साथ जो है वो उसको बनाया जाएगा। और रही बात, जब यहाँ पे मैं परिस्थितियों में उनको देख रहा था तो माताजी की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। माताजी खुद 70 वर्ष की हैं। एक गुड़िया है जिसका नाम सारिका है। यहाँ पे मेरे जाने के बाद जो है मैं समझता हूँ कि समाज सेवा और जन सेवा का एक बड़ा नाम उर्फ बड़का भाऊ हैं, जिन्होंने यहाँ पर दौरा किया और उसके बाद इन्होंने शायद एक पोस्ट डाली थी। तो मेरे को ये लगा कि कहीं इस पोस्ट के माध्यम से जो है कोई और ही जो है मेरी बेटी को ना अडॉप्ट कर ले। तो मैंने बड़का भाऊ को उनके स्पेशल मैसेज कर दिया कि ये अडॉप्शन मैं ले रहा हूँ और आपने नहीं किसी को कुछ बोलना है, और अगर आपका इसमें मेरे ऊपर ये हो तो आप जो है मेरे को इसको करने में अपनी स्वीकृति दें। और इसके लिए मैं बड़का भाऊ जी का जिनका नाम श्री संजय शर्मा जी है ऐसे तो, लेकिन बड़का भाऊ नाम के से प्रख्यात हैं, तो उनके साथ मैंने ये मुहिम को, और इन्होंने कहा था कि ऐसे आपने कुछ इनके अपने असूल हैं। तो इन्होंने बोला था कि इस तरह से आप जो है बोल के नहीं लेंगे और आपने जो है अगर लेना होगा तो इसको एक प्रॉपर लेंगे। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और एक जिम्मेवारी को समझते हुए मैं समझता हूँ कि जो बोल के बोला जाता है वो कभी भी भुलाया जा सकता है, लेकिन जो लिख के किया जाता है वो कभी नहीं मिटता, वो हमेशा अमिट रहता है। तो इसलिए आज हमारे साथ जो है वो श्री संजय जसवाल जी, जो सुजानपुर के एक माने हुए वकील हैं और मेरे अजीज़ दोस्त हैं। मेरे डैडी जी के जो हैं वो स्टूडेंट भी हैं, और हमें भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा एक इनके साथ पूरी उम्मीद है कि ये पूरी तरह से जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और इस बेटी को शैक्षणिक स्तर पर जितनी भी इनकी शैक्षणिक स्तर, चाहे वो कितनी भी उच्च शिक्षा ग्रहण करे, उसका जो है वहन मैं करूँगा, अपने व्यक्तिगत तौर पे करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद जो है वो इसकी शादी तक का भी मैं जो है वो ज़िम्मा उठा रहा हूँ। और जो इनके परिवार की जो एक इनकी
खाद्य पूर्तियों का सामग्री का जो भी होगा, उसके लिए भी हम पूरे साल भर का जो है वो उनको वहन करेंगे। और इसको जिम्मेदारी को समझते हुए मैं समझता हूँ कि एक छोटा काम अगर एक जगह से होने स्टार्ट हो जाएगा तो जो है वो एक एक करके जो है आम जनमानस जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जिसकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, जाति, समाज से हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है कि वो पहले इंसान हैं। जी। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर से बोलना चाहूँगा ऐसे राजनेताओं को, अगर राजनीति करनी है तो ये राजनीति है, हम राजनीति करेंगे और आप भी ऐसा करिए तो हम आपका भी साथ देंगे। क्यों? मैं यहाँ पे राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति नहीं, करना लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर साहब अभी ऑन ड्यूटी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और कहीं ना कहीं ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से वो स्पष्ट बोलना चाहूँगा, अगर किसी का साथ देना राजनीति है, किसी को अडॉप्ट करना, ऐसे गरीब लोगों को इनकी सहायता करना राजनीति, तो आप भी राजनीति करिए। ये मेरा व्यक्तिगत है कि मेरी भावनाएं हैं जो जी। मैं करता हूँ। जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता, मैं उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से काम करता हूँ। जो मेरे इंसानियत क्षेत्र में आता, मैं उस इंसानियत के हिसाब से काम करता हूँ। उसके लिए मुझे ना तो किसी सरकार की, ना किसी समाज की, ना किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत है। इवन मेरे माता-पिता की भी जो है उसकी मैं आज्ञा लेना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना प्रारब्ध है, मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना धर्म है, जो कि मुझे करना है। क्योंकि एक दिन हमने सभी ने जो है इस धरा को छोड़ के चले जाना है। तो उस प्रारब्ध को कमाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और जो इंसानियत का फ़र्ज़ है वो मैं निभाऊँगा। अब इसको कोई कैसे सोचे, वो उनकी सोच है, वो सर सोचते वही है, रहें। इंसानियत से बड़ी, कर्म धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं है और आज इन्होंने अपने इंसानी धर्म का फ़र्ज निभाया है। और मैं बात करना चाहूँगा इसी एंगल के, इसी आज के दिन के